हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला आता है आपका सप्ताह 16 पाठ 7 में दिया है पानी है अनमोल। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको उत्तर में करना है बादल, पानी, नदी, पेड़, पर्वत, घर, मिट्टी, बारिश आदि दिखाई दे रहे हैं। आप पहले के आंसर में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, चित्र कौन से मौसम से संबंधित है। आपको उत्तर में करना है बारिश के मौसम से संबंधित है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2 में है, आपने कई बार बारिश होते हुए देखी होगी। अनुभव के आधार पर बारिश के बारे में 3 बातें लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है बारिश में पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, नदियों में बहुत पानी रहता है। आप इस तरह से अभ्यास क्रमांक 2 में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से आप बारिश से संबंधित शब्दों पर गोला लगाइए। तो देखिए, बारिश से संबंधित शब्दों पर जो है आपको गोला लगाना है। तो आप इस तरह से गोला लगा लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे रेनकोट में गोला लगाया है, छाता, बौछार और इंद्रधनुष। तो आप जो है इन शब्दों में आपको गोला लगा लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। क्वेश्चन है, आपने बारिश को ज़मीन पर सीधा या तिरछा गिरता हुआ देखा होगा। कभी कभी बारिश की दिशा बदल जाती है, सोचकर लिखिए ऐसा क्यों। आपको उत्तर में करना है हवा के कारण बारिश की दिशा बदल जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, इन शब्दों को जो है आपको खाली स्थान में भरने हैं। पहले में है, तेज बारिश में पानी डैश डैश की तरह दिखता है। तो देखिए, तेज बारिश में पानी रेखा या चादर की तरह दिखता है। आप यहाँ पे भर दीजिएगा। दूसरे में है, बारिश में आसमान में डैश डैश छा जाते हैं। तो आसमान में क्या छा जाता है? बादल। तो यहाँ पे आपको लिखना है बादल। तीसरे में है, लंबे समय तक बारिश ना होने से डैश डैश की समस्या हो सकती है। यहाँ पे भरना है आपको सूखा की समस्या हो सकती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2 में देखिए पहला आता है आपका अभ्यास क्रमांक 1 में पहला क्वेश्चन, आपके द्वारा पढ़ी या सुनी हुई बारिश की कोई कविता या गीत लिखिए। तो आपको लिखना है, जब जब पानी आता है पत्ते फूल खिलता है, वर्षा रानी आई है रिमझिम पानी लाती है। आप इस तरह से कहानी या कविता लिख देंगे यहाँ पे। तो आप लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। बारिश का पानी धरती भूमि पर गिरता है, कुछ समय पश्चात धरती या भूमि सूख जाती है, बताओ पानी कहाँ चला जाता है। आपको उत्तर में करना है बारिश का पानी मिट्टी में अंदर या नदियों में चला जाता है। आप इस तरह से आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। क्वेश्चन है, बारिश का पानी मिट्टी के सूखने एवं बह जाने के पश्चात कहाँ कहाँ एकत्रित हो जाता है। आपको उत्तर में करना है बारिश का पानी मिट्टी के सूखने या बह जाने के बाद नदियों, तालाबों या महानगरों में चला जाता है। आप इस तरह से आंसर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में नीचे दी गई वर्ग पहेली में पानी मिलने के स्थान दिए गए हैं, उन्हें खोज कर लिखिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है नदी। तो आपको इस नदी में आपको इस तरह से खोज के आपको लिखना है नदी। और यहाँ पे है तालाब। तो देखिए, ये रहा आपका तालाब। यहाँ पे है सागर। तो देखिए, ये रहा आपका सागर। इसके बाद है कुआं। तो ये है आपका कुआं। इसके बाद है झील। तो ये रहा आपका झील। तो आपको जो है इस तरह से ढूंढ ढूंढ के आपको यहाँ पे आपको लिखना है। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 है। पहला क्वेश्चन है, पानी आपके घर में नलों तक कैसे पहुँचता है। आपको उत्तर में करना है नलों में पानी पाइप के द्वारा पहुँचता है। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए लिखा है, आपके स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था है। आपको करना है हमारे स्कूल में हैंडपम्प है जिससे हम पानी पीते हैं। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में पता करके लिखिए कि पक्की सड़कों पर बारिश का पानी जल्दी क्यों सूख जाता है। आपको उत्तर में करना है पक्की सड़क पानी को नहीं सीख पाती और नहीं सूख, यहाँ पे लिखना है आपको सूख लिखना है। तो ये गलत है, यहाँ पे आपको लिखना है सूख, इसको लिख लेना है आपको। पक्की सड़क पानी को नहीं सूख पाती और
पानी नीचे बह जाता है, इसलिए सड़क जल्दी सूख जाती है। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए शब्दों के चित्र से एक पोस्टर चित्रों को बनाइए। तो देखिए यहाँ पे दिया है तालाब, नदी, कुआं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी। तो आपको जो है इस तरह से आपको एक पोस्टर बनाना है। तो यहाँ पे आपको पेड़ बनाना है, यहाँ पे आप पक्षी बनाइएगा, यहाँ पे ये है आपका है तालाब, और यहाँ पे आप बना लीजिएगा पेड़ पौधे, ये बना हुआ है। तो आप इस तरह से एक पोस्टर बनाएंगे। तो आप अच्छे से बना लीजिएगा पोस्टर देख के बुक से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में आपका अभ्यास क्रमांक 1 है। आप अपने गांव शहर में पानी की बड़ी बड़ी टंकियां देखी होंगी, सोचकर लिखिए उन टंकियों में पानी कैसे पहुंचता है। उत्तर में करना है उन टंकियों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। कुएं से पानी निकालने के 2 तरीके लिखिए। आपको उत्तर में करना है कुएं से बाल्टी के द्वारा या मोटर लगाकर पानी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। आपके घर पानी नल, कुएं, नदी या झील आदि किससे आता है पता करके लिखिए। आपको उत्तर में करना है हमारे घर में नल और कुएं द्वारा पानी आता है। आप इस तरह करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है घरों में पानी डैश में इकट्ठा किया जाता है। तो घरों में पानी किस में इकट्ठा किया जाता है? टंकी। तो यहाँ पे आपको लिखना है टंकी। दूसरे में टंकी तक डैश से पानी पहुँचाया जाता है। तो टंकी में जो है किसके द्वारा पानी पहुँचाया जाता है? आपको लिखना है पाइप द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। तो इसके बाद तीसरे में है कुओं से पानी निकालने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो कुएं से पानी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घिरनी। तो यहाँ पे आपको लिख देना है घिरनी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है पाबड़े पाइपों द्वारा पानी हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। दूसरे में नदियों, झीलों या ज़मीन के नीचे से पानी पंप किया जाता है। तीसरे में पानी को फिल्टर कर टंकियों तक पहुँचाया जाता है। सही क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए तो आपका सही क्रम क्या होगा? पहले तो दूसरा होगा। तो आपका ये तीसरा वाला आपका राइट आंसर होगा। देखिए पहले नंबर में आप इसको लिखेंगे नदियों, झीलों या ज़मीन के नीचे से पानी पंप किया जाता है। इसके बाद आएगा आपका तीसरा वाला पानी को फिल्टर करके टंकियों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे पहला वाला पावड़े पाइपों द्वारा पानी हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। तो आपका तीसरा आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला दिया हुआ है। देखिए जो कार्य जल के बिना संभव नहीं है उन पर गोला लगाइए। जल के बिना जो संभव नहीं है उन पर गोला लगाना है। जैसे कि हो गया नहाना, खाना बनाना, ब्रश करना, बर्तन धोना, ये जल के बिना असंभव है। तो आप इस तरह से गोला लगा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। यदि किसी दिन आपको बिल्कुल पानी ना मिले तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? उत्तर में करना है हमें नहाने, खाना बनाने, ब्रश करने, कपड़े धोने व पानी पीने की समस्या हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। पानी को बचाकर रखना क्यों आवश्यक है? आपको उत्तर में करना है पानी हमारे लिए अनमोल है, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए पानी की बचत करना जरूरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है वर्ग पहेली से पानी की आवश्यकता से संबंधित शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है धोना, तो आपको यहाँ से ढूंढ के आपको लिखना है धोना। इसके बाद है पीना, तो देखिए ये रहा आपका पीना। इसके बाद है नहाना, तो देखिए नहाना, तो ये रहा आपका नहाना। इसके बाद है खाना, तो देखिए ये रहा आपका खाना। इसके बाद है सींचना, तो ये है आपका सींचना। तो आपको इस वर्ग पहेली से इस तरह से ढूंढ के आपको यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में देखिए पहला क्वेश्चन है उनके समय उन्हें पानी कहाँ से मिलता था? तो आपको उत्तर में करना है पहले के समय में पानी कुओं, हैंडपंपों, नदियों, तालाबों या नहरों से प्राप्त होता था। आप इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट है दूसरा में है घर में वे पानी का रख रखाव कैसे करते थे? आपको उत्तर में करना है पहले के समय में पानी को घड़ों, बर्तनों या भूमिगत टंकियों में संग्रहित किया जाता था। आप इस तरह से करेंगे।
देखिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में आपका अभ्यास क्रमांक पहला है, बारिश होने वाली है, इसका अनुमान आप कैसे लगा लेते हैं सोच कर लिखिए। आपको उत्तर में करना है तेज़ हवाएं चलना, बिजली चमकना और बादलों का गरजना और मौसम को देखकर हम बारिश होने का अनुमान लगा लेते हैं। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। क्वेश्चन है बारिश का पानी कहाँ कहाँ एकत्रित होता है। आपको उत्तर में करना है नदियों, झीलों, तालाबों और कुआं, महानगरों में बारिश का पानी इकट्ठा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। देखिए अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है घरों में पानी की व्यवस्था दर्शाने के लिए एक टंकी से पाइप और नलों को जोड़ते हुए एक चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। देखिए आप इस तरह से चित्र बना लेंगे। यहाँ पे देखिए ये टंकी है और ये पाइप है। तो आप इस तरह से आप अच्छे से चित्र बना लीजिएगा अपनी बुक से देख के। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। क्वेश्चन है कुओं में पानी कहाँ से आता है और कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है। आपको उत्तर में करना है बारिश का पानी ज़मीन के अंदर चट्टानों में जमा हो जाता है जो हमारे कुएं में आता है, जिसे हम यहाँ पे आप ये गलत है, यहाँ पे आप कर लीजिएगा पाइप द्वारा या घिरनी से निकालते हैं। आप इस तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे ये गलत हो गया, पाइप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4 है पानी हमारे लिए क्या आवश्यक है। आपको उत्तर में करना है पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को भी जीवित रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। जब किसी साल बारिश बहुत कम होती है तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको उत्तर में करना है जब किसी साल बारिश बहुत कम होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पेयजल की कमी होती है जिससे पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। आप इस तरह 6 के उत्तर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।